Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So, welcome to the next video in the series of Learn Sociology with me. So, आइए आपको सोशोलॉजी याद कराते हैं. समझाते तो सब हैं, हम कुछ कंसेप्ट आपको रटवाते हैं. देखिए, समझाने के लिए रटना इज नॉट एग्जैक्टली लाइक क्रैमिंग, बट कुछ चीज़ें हैं जो क्रैमिंग के बेसिस पे नहीं होंगी. अच्छा, ऑथर्स एंड उनकी बुक्स के नेम, वो किस जगह से बिलोंग करते थे, किसी चीज़ के ईयर, कैन इट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ऑल दीज थिंग. आई होप आप समझ रहे हैं इस सीरीज को स्टार्ट करने का पर्पस कि हर चीज़ आप समझ नहीं सकते हो, कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ती हैं. यू हैव टू कीप द थिंग इन माइंड. बट या कंसेप्ट नहीं समझोगे तो उन चीज़ों का मतलब नहीं बचता है. तो कंसेप्ट के लिए भी मैं आप लोगों के साथ वर्क कर रही हूँ एंड आई एम ट्राइंग कि आप लोगों के कंसेप्ट भी मैं साथ के साथ क्लियर करूँ. डिटेल में मैंने पहले भी बोला था कि हो सकता है मैं एग्जाम तक चीज़ें कवर ना करा पाऊँ, तो इसलिए मैं साथ साथ में लर्निंग के साथ साथ में एक मिसलेनियस वाला पार्ट भी आपका स्टार्ट करूंगी यूजीसी नेट और अदर एग्जाम के लिए सोशोलॉजी के, जहां पे मैं आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशोलॉजी समझाऊंगी. सो लास्ट क्लास में अपनी लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एमिली डर्केम के बारे में. आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एम एन श्रीनिवास के बारे में. तो एमिली डर्केम आई होप आपको याद हो गई होगी, आपने एक दो बार वो वीडियो सुन ली है. आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट एम एन श्रीनिवास. एम एन श्रीनिवास की अगर मैं पूरे नाम की बात करूं, एम एन की बात करूं, तो इट इज मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास. एग्जाम में आ सकता है, आई डोंट थिंक ऐसा क्वेश्चन आएगा, बट या एम एन श्रीनिवास इज मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास. ये एक भारतीय सोशोलॉजिस्ट थे, ये एक इंडियन सोशोलॉजिस्ट थे, वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट नहीं थे. इंडिया में देखो, जनरल फादर ऑफ सोशोलॉजी इज अगस्त कॉम्ट, बट अगर हम बात करें फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी देन इट इज जीएस घुरे. तो जीएस घुरे डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी को हेड कर रहे थे. आफ्टर हिम वो पोस्ट जो संभाली है 1924 में एम एन श्रीनिवास को वो पोस्ट मिली थी. तो ये सेकंड पर्सन थे जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी के हेड बने थे इंडिया में. जब वो एज अ सब्जेक्ट की तरह आ गया था तो फर्स्ट पर्सन कौन थे? जीएस घुरे. एंड सेकंड कौन थे? एम एन श्रीनिवास, मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास. इनका जन्म 1916 में 16 नवंबर 1916 में मैसूर में हुआ था एंड 1999 में इनकी डेथ हुई थी बैंगलोर में. तो ये दो चीज़ें थी और फैक्ट इनके बारे में. अब हम सीधा इनकी बुक्स पे आते हैं. अच्छा, इनके कंसेप्ट तो डिटेल वीडियो में ही मैं बताऊंगी. इन्होंने संस्कृताइजेशन पे वर्क किया, डोमिनेंट कास्ट के कंसेप्ट को इन्होंने समझाया है, प्लस ही टॉक अबाउट द फील्ड व्यू. देखो, दो व्यू होते हैं चीज़ों को स्टडी करने के लिए. एक होता है बुक व्यू, लाइक आप घर पे बैठे हो, आप बुक से पढ़ के अपनी रिसर्च रिपोर्ट बना रहे हो, अपने एनालिसिस कर रहे हो, अपनी ऑब्जर्वेशन कर रहे हो. एक होता है फील्ड व्यू, यू विल गो टू द प्लेस और आप वहाँ जाके रह रहे हो, उन लोगों के बीच में रह रहे हो, उनकी सोसाइटी, उनकी कल्चर, उनकी चीज़ों को समझ रहे हो और फिर अपनी रिसर्च लिख रहे हो. तो इन्होंने फील्ड वर्क को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दिया, ये फील्ड वर्क को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे. ही वेंट टू सर्टेन प्लेसेज एंड लिव ओवर देयर एंड स्टडी द सोसाइटी ओवर देयर. तो यहाँ पे इन्होंने बुक लिखनी स्टार्ट की. 24 में ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी के हेड बन गए थे. एंड यहाँ पे जो फर्स्ट बुक की हम बात करेंगे 1942, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर. देखो, मैसूर में बड़े हुए हैं, जन्मे हैं, तो वहाँ पे चीज़ों को समझ रहे हैं. मैं सिर्फ समझाने के लिए कुछ कुछ लाइनें बोल रही हूँ, नॉट ऑल द थिंग्स इज ट्रू. सारी बातें नहीं सच है, मैं बस कुछ चीज़ें लिंक होकर याद हो जाए, दैट्स वाई भी थोड़ी थोड़ी बकवास बीच में करूँगी. ठीक है, मैसूर में पले बड़े हुए हैं. तो अब जब शादी करने की इच्छा आई तो लोगों ने बहुत सारे इन पे पॉइंट उठाना स्टार्ट करा कि ऐसे नहीं, ये नहीं अलाउ, ये नहीं अलाउ. तो इन्होंने डिटेल में क्या करा, इन्होंने वहाँ की सिस्टम को, मैरिज और फैमिली को समझना स्टार्ट करा कि भैया मैं भी तो समझूँ, ये सब इतने रूल्स किस रिगार्डिंग बना रहे हो और ये कितने तरीके की मैरिज की आप लोग बात कर रहे हो. तो इन्होंने मैरिज एंड फैमिली की बात करी. कहाँ पे? मैसूर में. क्लियर. इस बुक के बाद ये 10 साल तक चीज़ें चलती रही एंड 10 साल के बाद ये गए, ही स्टडी अबाउट द पीपल ऑफ कुर्ग. इन्होंने कुर्ग के लोगों के बारे में, डिटेल में भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप लोगों ने एमए वगैरह में पढ़ी होगी तो एम एन श्रीनिवास ने कुर्ग में जाके लोगों की स्टडी करी और यहाँ पे उन्होंने उन लोगों के रिलीजन को जाना, उनकी सोसाइटी को जाना. देखो, सोसाइटी को जानना मीन्स एवरीथिंग. When I am saying you are understanding the society of this particular caste, this particular religion, it means you are knowing each and everything. The way they speak, the language they speak, what they eat, what they wear, how they behave, what are the different rule of marriage over there, how, मतलब ये सारी चीज़ें, what are their economic life, आप सब स्टडी करते हो. तो 10 साल बाद इन्होंने कुर्ग के रिलीजन एंड सोसाइटी को स्टडी किया एंड उसके भी 10 साल बाद यानी 62 में इन्होंने मॉडर्न इंडिया की कास्ट को स्टडी किया. तो कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसे. कहानी स्टार्ट हुई 42, पहली बुक लिखी मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर. 10 साल बाद, 42 के 10 साल बाद 52 में दूसरी बुक लिखी रिलीजन एंड सोसाइटी इन कुर्ग. देन फिर 10 साल बाद 62 में इन्होंने कास्ट इन मॉडर्न इंडिया की स्टडी की. तो थर्ड बुक इज कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसे.
थर्ड के बाद 62 के बाद 4 साल बाद ही इन्होंने क्या करा, 66 में सोशल चेंज देखा, क्योंकि ये कास्ट पढ़ रहे थे मॉडर्न इंडिया में, तो इन्होंने देखा किस तरीके से चीज़ें बदल गई। पहले कितना स्ट्रिक्ट था, अब कितनी चीज़ें उतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रही हैं। तो ही टॉक अबाउट द सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। पहले इन्होंने कास्ट को पढ़ा मॉडर्न इंडिया की 4 साल में, यहाँ पे उन्होंने उसके बाद ये देखा कि चेंज क्या है। तो कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड उसके बाद सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया इन द ईयर 1966। 1966 के बाद फिर 10 साल बाद, 66 से 10 साल कब हुए, 76 में। देखो 10-10 साल के गैप का थोड़ा देखो, और क्योंकि क्रोनोलॉजी में आ सकते हैं, दैट्स वाई ये चीज़ बोल रही हूँ। बुक तो याद होंगी, ये सब श्रीनिवास की हैं, लेकिन क्रोनोलॉजी भी याद रखनी है। 10 साल बाद इन्हें याद आया कि यार मैं तो कहीं बाहर बाहर रह रहा हूँ और मैं अपने ओरिजिनल विलेज को तो भूल गया हूँ। तो इन्हें अपने विलेज की याद आने लगी। तो द बुक इज रिमेंबर्ड विलेज, 76 में रिमेंबर्ड विलेज। आफ्टर दैट 76 के बाद इन्होंने एक बुक लिखी, दैट वाज द बुक वाज डायमेंशन ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया। अब मॉडर्न इंडिया की बात करके ये पूरे इंडिया एज अ होल की बात कर रहे हैं, मॉडर्निटी वाले कंसेप्ट की बात नहीं कर रहे हैं। तो सोशल चेंज के डायमेंशन क्या रहे, वो इन्होंने बुक जस्ट आफ्टर द रिमेंबर्ड विलेज लिखी 77 में, कि कैसे गाँव से शहरों में, कैसे फैमिली के पैटर्न में, सब चीज़ों में चेंज आ रहा है। देन 77 में ये लिखा। उसके बाद इन्होंने 1998 में 2 बुक्स लिखी हैं जाके। इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग, इन्होंने सोचा यार मैं इतना कुछ लिख चुका हूँ तो मैं अपनी ही बुक से कुछ जानता हूँ, मैं अपनी ही लिखी हुई चीज़ों से दोबारा से चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ। तो इन्होंने अपनी पर्सनल राइटिंग से इंडियन सोसाइटी को जाना इन द ईयर 1998, और फिर इन्होंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की, दैट इज विलेज, कास्ट, जेंडर एंड मेथड। सारी चीज़ों को अब इन्होंने एक ही बुक में सम अप कर दिया। विलेज, कास्ट, जेंडर एंड मेथड, मतलब पहले पर्सनल राइटिंग को ऑब्जर्व करा और उसके बाद उससे फिर प्रॉपर स्टडी दे दी। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ये 9 आई थिंक टोटल बुक हुई होंगी। तो एम एन श्रीनिवास की बात करते हैं। मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास, मैसूर में जन्म हुआ इनका 1916 में, 16 नवंबर को। 1999 में बैंगलोर में डेथ हुई। इनको जो है, इन्होंने संस्कृताइजेशन, डोमिनेंट कास्ट का कंसेप्ट भी दिया और फील्ड व्यू पे फोकस करते थे। 1924 में जीएस घुरे के बाद ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी के हेड बन गए थे। 1977 में इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया। 1977 में पद्म भूषण भी दिया गया। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्लस मुंबई की यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडी की है और उससे रिलेटेड थे। बुक्स की बात करते हैं। 42 से सिलसिला स्टार्ट हुआ। मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर को समझा। 10 साल बाद, उसी के जस्ट 10 साल बाद रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग कोर्स की स्टडी की। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग कोर्स की स्टडी की। थर्ड है मॉडर्न इंडिया की कास्ट को समझा। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज, ये चीज समझी। कास्ट को समझते ही इन्होंने मॉडर्न इंडिया, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया के जस्ट आफ्टर द नेक्स्ट ईयर में 4 साल बाद बात करूं, 62 के बाद 66 में इन्होंने सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया की बात करी। उसके 10 साल बाद इन्हें अपने गांव की याद आने लगी, तो 76 में इन्होंने रिमेंबर्ड विलेज लिखा। रिमेंबर्ड विलेज के बाद 76 के बाद अगले ही साल 77 में जब इन्होंने देखा कि किस तरीके से चीजें बदल रही हैं इंडिया में, तो डायमेंशन एंड सोशल चेंज इन इंडिया पे बात करी 77 में। फिर जाके 77 के बाद इन्होंने 1998 में 2 बुक्स लिखी। सॉरी, इससे पहले इनकी एक 1986 की भी बुक थी, डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसे, ठीक है। 1986 में डोमिनेंट कास्ट की एक बुक थी इनकी। फिर 1988 में 2 बुक्स इनकी थी, इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग, पर्सनल राइटिंग के थ्रू सोसाइटी को जानना, और फिर सारी चीजों को इन्होंने कंपाइल करके एक बुक लिखी दी, विलेज, कास्ट, जेंडर एंड मेथड। 1998 की थी ये दोनों, इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग एंड विलेज, कास्ट, जेंडर एंड मेथड। ये 2 1998 की थी। इससे जस्ट पहले एक 86 की थी, डोमिनेंट कास्ट। इज इट क्लियर? तो आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। कंसेप्ट नहीं था, सॉरी, आई होप ये चीज़ें लर्न हो गई होंगी। बाकी एक बार में चीज़ें नहीं होती हैं, 2 बार मैंने वीडियो में रिपीट करा, 2 बार अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो चीज़ें याद रहेंगी और अपने पास लिख लो। एग्जाम टाइम जब आएगा तब रिवीजन के लिए दोबारा से सारी प्लेलिस्ट प्ले कर देना। आई मेक अ प्लेलिस्ट, एग्जाम टाइम तक हम सारे कवर कर लेंगे। दिसंबर से पहले आपके नेट एग्जाम, सेट एग्जाम जो भी आएगा, नेक्स्ट ईयर गेट का एग्जाम आएगा, पीएचडी का एंट्रेंस देने की सोच रहे होगे, ड्यू के फॉर्म्स आउट है, व्हाटसोएवर, तो यहाँ पे मैं रिपीट कर दूंगी, प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगी और आप पूरी प्लेलिस्ट को एग्जाम से पहले एक दिन देख सकते हो, सो दैट you can learn or revise all the thing. If this way is beneficial and you want me to make more videos, for that you want a continuous video, you want regularly video आए, तो आप कमेंट करके बताएंगे, बिकॉज आपके कंटेंट एंड कमेंट एंड रीच के बेसिस पे ही आई गेट मोटिवेटेड एंड मेक मोर वीडियोज रिगार्डिंग this type of concept or topics. So that's all for this video. Thank you for watching.